गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। अब पूछो कैसे? पूछो। एक बार एक गुरु ने अपने चेला को कुआं बेचा, कुआं 500 रुपया में। चेला था छत्तीसगढ़ का। चेला ने सोचा गुरुजी से 500 रुपया वापस ले सकते हैं, तो वो दूसरे दिन गया, बोले गुरुजी, बोले हाँ चेले, जो हमने आपका कुआं खरीदा ना, हमने आपका कुआं भर खरीदा है, पानी थोड़ी खरीदा। कुआं खरीदा है, पानी थोड़ी खरीदा। वो अपना पानी निकाल लो, हाँ पानी निकाल लो, वरना पानी का किराया हम लेंगे। गुरुजी ने कहा गजब, फंस गए, अच्छा चेला है। तो तुरंत गुरु तो आखिर गुरु होता है। गुरुजी मुस्कुरा के बोले कोई दिक्कत नहीं, हम भी तुम्हारे ही पास आने वाले थे। बोले किस लिए? बोले हम इसलिए आने वाले थे कि तुम हमारा पानी निकलवा दो, हमें दे दो, ताकि कुआं खाली तुम्हें हम दे सकें। एक और गुरु चेला थे, ये बात तो हमें ऐसी याद है। एक और गुरु चेला थे, तो गुरुजी बैठे थे तखत पर। तखत जानते हो? चौकी पे, लकड़ी की चौकी पे बैठे थे। गुरुजी ने कहा चेले, हाँ जरा तुलसी पत्ता लाओ। तो चेले थे आलसी, दोनों के दोनों। बोले गुरुजी तुलसी पत्ता कैसा होता है? चौड़ा होता है? तो दूसरा बोला है, दूसरा समझ गया कि इसे तोड़ने नहीं जाना है, हम पे आफत आएगी। तो दूसरा बोला है, चौड़ा नहीं होता, छोटा छोटा सा होता है। गुरुजी समझ गए कि हमें उल्लू बना रहे। बोले बेटा तुम तुलसी पत्ता नहीं जानते? बोले बिल्कुल नहीं जानते। गुरुजी बोले देखो चेलो, हम इससे चौकी से उठ नहीं सकते, पूजा में बैठे, एक काम करो, एक तरफ तुम लगो, एक तरफ तुम लगो, हमें बाग में ले चलो, हम बताते हैं तुलसी पत्ता कौन सा है। दोनों को पसीना मार गया, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक तो गुरुजी का वजन, फिर चौकी का वजन, फिर भगवान का वजन, पसीना से लथपथ हो गए। गुरुजी बोले बस ये है तुलसी पत्ता। और 4-5 तुलसी के पौधों तक ले गए गुरुजी। 3 घंटा घुमाया। चेले समझ गए, पांव पड़ के बोले गुरुजी लौट के नहीं पूछेंगे तुलसी पत्ता कैसा होता है। या तो गुरु ही होते हैं, चेले चेले होते हैं। इसलिए भक्त भक्त होते हैं, भगवान भगवान होते हैं। भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की कथा पर, भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान के चरणों में तो अपने देह और मन दोनों को अर्पण करना चाहिए। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते, भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव अपना बनाए रखिए। भविष्य में फिर कभी भगवान कृपा करेंगे, हम फिर से रायपुर आएंगे। गुड़ियारी वाले हनुमान जी की, गुड़ियारी वाले हनुमान जी ने बहुत कृपा की। एक बार बसंत को भी बहुत साधुवाद हम दे रहे हैं व्यासपीठ से। बहुत भव्य कथा का आयोजन करवाया, बहुत अभूतपूर्व कथा हुई है। बसंत, उनके भाई चंदन, दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छी सेवा की है। इन 5 दिनों में हमें बहुत आनंद आया। इनको भी आप लोग ताली बजा के धन्यवाद दो। प्रशासन को भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया। सब श्रोताओं को साधुवाद, चारों पंडालों में बैठे हुए लोगों को साधुवाद। वीआईपी श्रोताओं को ज़्यादा साधुवाद है कि सबसे बाद में आए, सबसे आगे बैठे। और कुछ लोग इस तरफ वाले तो लड़के बैठे। हाँ, तो जो लड़े हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ ऊपर कुर्सियों पे चढ़े हैं, जो जहाँ है, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो उनको भी साधुवाद। पूज्य महाराज जी का आगमन, संतों को भी दंडवत प्रणाम हम कर रहे हैं। सब बहुत प्रेम पूर्वक रहें। अभी कोई उठेगा नहीं। बीज मंत्र का जप और आरती में आप लोग उठेंगे। बीज मंत्र का जप हम सबसे लास्ट में करवाते हैं। उसके पूर्व में कथा है। अच्छा, आपके यहाँ से आम गांव कितना है? महाराष्ट्र वाला 180, नजदीक ही है। तो एक खुशखबरी आ गई आज ही। 7 जनवरी से 11 जनवरी तक 5 दिन के लिए हम आम गांव गोंदिया महाराष्ट्र आ रहे हैं।
अभी हम यहाँ से सनातन बागेश्वर बालाजी सनातन मठ जो मुंबई में है वहाँ 3 दिन रहेंगे, फिर वृंदावन जाएंगे, इसके बाद में फिर धाम पर रहेंगे। धाम के बाद में 24, 25, 26 को जन्मभूमि पर बैठ कर के लाइव कथा करेंगे। उसके बाद 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा करेंगे। आप कहोगे गुरुजी हमें से बात नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण बताओ संत के चरण पकड़ने से भगवान मिले हो। लाखों करोड़ों उदाहरण भरे पड़े, पर हमको एक उदाहरण बहुत याद आ रहा। आहा, परम भक्ति मता माता श्री शबरी जी धन्य है। शबरी जी पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी, राजपत्नी थी। एक बार महाकुंभ में प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर स्नान करने राजा गए तो पत्नी को भी ले गए। वो बड़ी भक्तनी थी, बहुत भक्तनी थी, खूब ठाकुर जी की सेवा करती, खूब कीर्तन गाती थी। राजपत्नी थी पर राजा की पत्नी, लेकिन खूब कीर्तन गाती। महाकुंभ में जहां राजा रुके थे वहीं सामने में साधुओं का डेरा लगा हुआ था, जमात। रानी ने सोचा वाह, बताओ कितना बढ़िया भजन हो रहा, काश हम भी जाएं। तो राजा को कहा महाराज आप तो दयालु हो, महाकुंभ ले आए, हमारे भाग्य खुल गए। अब यदि बुरा ना मानो तो सामने जो संत बैठे हैं इनके बीच में हमें ले चलो, दर्शन करा दो। चलो, राजा ले गया। संतों ने बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाई, कीर्तन किया, भजन किया। रानी का और मन भगवान में लग गया। वाह, कितना आनंद है संतों के पास। रानी ने राजा से 2-3 बार कहा कि हम थोड़ी देर और बैठ लें। राजा ने इशारा किया, नहीं, मर्यादा के खिलाफ है, हम राजा हैं, हम लोगों की मर्यादा है, और तुम ये जो साधुओं के बीच में नाचती घूमती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे लोग हंसी करते, चलो वापस। बेचारी मन मार कर रानी वापस आ गई। रात को संतों का कीर्तन बड़ी जोर जोर से हुआ। रानी का मन इतना लगा कि लगा अभी भाग जाएं, पर राजपीठ की मर्यादा थी। अंत तो गत्वा वो मन को मान नहीं पाई, मन की तो बड़ी गिलानी हुई। लेकिन दूसरे दिन सुबह बिना राजा की आज्ञा से संतों के पास भजन करने चली गई। जैसे ही भजन करने गई, रात को वापस आई। रानी वापस आई जब रात्रि में, तो राजा ने बहुत डांटा, अरे तुमने हमारे कुल की नाश कर दी, हमारे वंश की परंपरा मिटा दी, नाचने गाने वालों के साथ रहती हो, ये प्रिय लगता है तुम्हें? रानी ने कहा महाराज ऐसा मत कहो, महात्मा हैं वो, भगवान का भजन गाने वाले महात्मा हैं। राजा ने उनको भी भला बुरा कहा। रानी के आंखों में आंसू आ गए। बोले इससे अच्छा तो हम किसी गरीब के घर पैदा होते, हम किसी मांगने वाले के घर पैदा होते, कम से कम भगवान का भजन तो अच्छे से कर पाते। आहा, रोती हुई रानी विचार करने लगी अब ये जिंदगी भर ताना देंगे, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। उसी दिन की ठीक रात्रि 12 बजे रानी बाहर निकली, संगम में जाकर के खड़ी हो गई, हाथ में जल लिया, संगम के जल को सिर पर डाला और अंजलि में जल लेकर कहा, हे गंगा, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, हे प्रयागराज भगवान, अब हम सह नहीं पाएंगे। क्यों? जो अपराध भगति कर करई, राम रोस पावक सोई जरई।
राजा से कोई अपराध बन जाएगा संतों का, राजा को अपराध लगेगा, इनका नाश हो जाएगा। हम नहीं चाहते, कैसे भी है तो हमारे पति, अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते। मन ही मन में राम जी का ध्यान किया, हाथ में जल लिया कि हे प्रभु, अगले जन्म में हमको जन्म देना तो किसी दरिद्र के घर पर जन्म देना, ताकि हम लोक लाज छोड़कर भगवान का भजन कर सके। और संगम के बीच में ही रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज, वही रानी दूसरे जन्म में सबरी बनी। आहा, सबर जाति में रहने वाली सबरी। पिताजी, परिवार पूरा जंगल में ही रहता, बाल्यकाल से ही खूब मस्ती में रहती, आनंद में रहती। कभी कभी ध्यान तो भगवान का आता। पूर्व जन्म का ऐसा प्रभाव होता है कि थोड़ी सी भी चोट लग जाए, सोई लत लग जाती है, तो पूर्व जन्म का प्रभाव था। कभी कभी ध्यान आवे, कभी कभी भजन करने में मन लगे, कभी कभी गाने में मन लगे, कभी पेड़ों से बात करने में मन लगे, कभी जंगली जीवों से बात करने में आनंद लगवे, कभी उनमें ही भगवान के दर्शन करने की भाव से प्रणाम करने लगवे। बचपन बाल्यकाल से ही सबरी जी बड़ी अद्भुत थी। कुछ दिन बाद बड़ी हुई। एक दिन माता ने अपनी गोद में बैठाया, बालों को कंघी से सुलझा रही थी। सब पूछा सबरी ने, क्या बात है मां, आज हमारा इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा, आज हमें सजाया क्यों जा रहा, आज इतनी चहल पहल क्यों है घर में, इतने जीवों को क्यों लाया जा रहा। उसकी मां ने गोद में बैठी हुई बेटी को कहा, बेटी आज तेरा ब्याह है। मां, ब्याह है सो तो ठीक है, पर ये जो जीव आए हैं ना, जिनको बाड़े में बंद कर दिया, इन्हें बाड़े में क्यों बंद किया मां। बेटी, बाराती आएंगे ना, तेरा दूल्हा आएगा, उसके परिवार वाले आएंगे, तो भोजन की व्यवस्था तो चाहिए, तो इन जीवों को काटकर मांस पकाया जाएगा। सबरी की आंखों में आंसू आ गए। क्या काम का ऐसा गृहस्थ, किस काम का है ये विवाह जिसमें कई जीवों को अपना बलिदान देना पड़े, इनकी हिंसा हो गए, इनको काटा जाएगा। अरे बेकार है ऐसा गृहस्थ। विचार किया, क्या किया जाए। एक उपाय है, कल बारात आएगी और कल हम फंस जाएंगे बेचारे, कल सुबह ये जीव कट भी जाएंगे। एक रास्ता है। मध्य रात्रि में सबरी जी ने परिवार को जब सोता हुआ देखा तो घर से भागने का विचार कर लिया। हम रहेंगे ही नहीं तो ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा तो बारात नहीं आएगी, बारात नहीं आएगी तो जीव नहीं कटेंगे, जीव नहीं कटेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी और हमें पाप नहीं लगेगा। आहा, श्री सबरी जी ने मध्यरात्रि 12 बजे घर से भागने का विचार किया भैया। और जैसे ही भैया वो घर से भागी ना, भागते भागते जिस बाड़े में, लकड़ियों के बाड़े में जीव थे, उन सभी जीवों को, जंगली जानवरों के दरवाजे को खोल दिया, सभी जीवों को भगा दिया। हम भी भाग रहे, तुम भी भाग जाओ, वरना कुछ कट ही जाओगे सुबह। सब जीव भागने लगे। भागते भागते पीछे मुड़ के कहने लगे, सबरी तूने हमारा बंधन खोला, जा परमात्मा तेरा बंधन खोलेगा।